तो कूली का ट्रेलर आ गया है जैसे कि हम सबने देख लिया है, लेकिन वैसे मैंने इस तरह को थोड़ा सा ध्यान से देखा 10 से 15 बार, जिससे कि देखने के बाद मुझे कुछ हिडन डिटेल्स नोटिस हुई हैं जो कि आई एम श्योर आपने नोटिस नहीं की होंगी। और हाँ, एलसीयू के रिलेटेड भी कुछ एक डिटेल्स सामने आई है। तो सबसे पहली डिटेल जो कि ट्रेलर के स्टार्ट में ही है, ये जो वैसे शॉट है इसके अंदर एक कब्रिस्तान है और उसी के बाद बहुत सारे सीन्स के अंदर में डेड बॉडीज दिखाई जाती, यहाँ पर और यहाँ पर। और फिर श्रुति हसन जो किसी चीज को पकड़कर ले जा रही है वो भी डेड बॉडीज ही है। साइड में देखो प्लास्टिक लगा हुआ है, तो हाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर डेड बॉडीज का काफी बड़ा रोल होने वाला है। वहीं फिर इसके बाद जो ये आमिर खान का शॉट था ना, ये आई थिंक इसका क्लाइमेक्स होगा। मैं वैसे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो ट्रेलर के एंड में रजनी सर का शॉट, ये दोनों एक ही लोकेशन है। और हाँ, क्लाइमेक्स का है ये शॉट, ऐसा मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि आमिर खान ने इस चीज को खुद एक इंटरव्यू के अंदर गलती से रिवील कर दिया था। फिर इसके बाद जो अगली डिटेल है वो ये कि इस शॉट के अंदर श्रुति हसन का कैरेक्टर रजनीकांत सर को कह रहा है कि वो मेरे पिता थे। फिर इस पर रजनीकांत सर का रिएक्शन ये होता है कि वो तुम्हारे तो पिता थे लेकिन वो मेरा जिगरी दोस्त था। अब वैसे ये के किसके ले रहे हैं, कौन है श्रुति हसन के कैरेक्टर का पिता, तो उसका जवाब भी इस तरह के अंदर ही है। इस शॉट को देखो आप, इसमें सत्यराज का कैरेक्टर एंड श्रुति हसन एक साथ में, और ये सीन देखकर लग रहा है कि ये फैमिली है, यानी कि वो फिर विलन नहीं होगा। मुझे वैसे ऐसा पहले लगा था कि वो विलन होगा क्योंकि उसके हाथ में वो जो मशीनें वगैरह थी जिससे कि आई थिंक लोगों को वो गायब करता है। फिर इसके बाद जो वैसे अगली डिटेल है वो है नागार्जुन सर के कैरेक्टर के रिलेटेड। तो ये कैरेक्टर वैसे हमें जैसा कि ट्रेलर के अंदर दिखा है, जैसा कि इसने व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है और ये लोगों को खुद से मारता है और फिर एक स्माइल भी देता है। तो अब इसमें हिडन डिटेल क्या है, तो हिडन डिटेल वैसे है कि ये जो कैरेक्टर है नागार्जुन सर का, ऐसा ही भाई सेम विक्रम में रोलेक्स भी था, वो भी व्हाइट कपड़े ही पहनता है और लोगों को मारता है। तो भाई कुछ हो सकता है क्या एलसीयू से, आई डोंट नो भाई, मना तो किया है लोकेश कनगराज ने, लेकिन क्या पता, बहुत सिमिलर लग रहे हैं ये दोनों कैरेक्टर। फिर इसके बाद जो अगली डिटेल है वो है इसके आखिरी शॉट से। ये जो वैसे शॉट था रजनीकांत सर का जिसमें कि स्क्रीन थोड़े टाइम के लिए कुछ ऐसा याद आ रहा है, कुछ पुराना टाइप हो गई थी। तो ये वैसे क्या था, फिर एक रेफरेंस था रजनीकांत सर की एक पुरानी फिल्म का, आई थिंक उसका नाम बादशाह करके कुछ है, तो उसका रेफरेंस था इसके अंदर। वैसे इसी तरह का कुछ विक्रम मूवी में भी किया गया था जहाँ पर कमल हसन सर की कोई पुरानी फिल्म से उसे कनेक्ट किया गया था। तो इस फिल्म के साथ भी ये लोग कुछ वैसा आप कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक रेफरेंस था। तो ये थी वैसे ओवरऑल कूली के ट्रेलर की 5 हिडन डिटेल्स, जिसमें से 1-2 तो आई थिंक आपने भी नोटिस की होंगी और बाकी की मैंने आपको बता दी है। वैसे अब आपका भी ये सवाल होगा कि क्या ये फिल्म एलसीयू में है क्या, तो मैं अपना बताऊं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इस तरह के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये चीख कर कह रहे हैं कि ये फिल्म एलसीयू के अंदर है। अब पता नहीं भाई यार क्या कुछ होगा। लोकेश कनगराज का भाई ट्रेलर एडिट मानना पड़ेगा, बहुत कुछ दिखाकर भी बहुत कुछ नहीं दिखाया है, कहानी तो बिल्कुल भी रिवील नहीं की है। तो अब देखते हैं भाई जो भी सब कुछ होगा 14 अगस्त को। तो अब जैसे इसी के साथ आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।